तो जैसे 19 अप्रैल 2024 के एग्ज़ाम पास आ चुके हैं तो स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आने लग गए, जिसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बायोलॉजी पेपर 12th क्लास के लिए। उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो 12th का बायोलॉजी का पेपर है वो किस तरीके का रहता है, उसका सिलेबस किस तरीके का रहता है, पेपर का पैटर्न किस तरीके का आता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बायोलॉजी का पेपर आता है उसकी जो पेपर चेकिंग होती है वो किस तरीके की रहने वाली होती है। तो देखिए, अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को ले रखा होगा तो आपको तो ये पता ही लग चुका होगा कि उसमें +1 +2 दोनों सिलेबस आने वाला है। और यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा उसका जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न थोड़ा-सा आपका यहाँ पे चेंज होता है जो आपके अदर बोर्ड लेवल से होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा जो बायोलॉजी का पेपर आता है वो आपका मैक्सिमम जो उसका पार्ट रहता है वो पार्ट रहता है आपका थ्योरी पार्ट से और प्रैक्टिकल पार्ट से। तो मतलब क्या है कि अगर आप उसके डायग्राम्स को ध्यान रखते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एनआईएस हर साल अपने सिलेबस में कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है, लेकिन 2024 में अब तक ऐसी कोई नई अपडेट उसने नहीं करी है। जो 2023 का सिलेबस है वही फाइनली आपका 2024 का सिलेबस भी रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आ जाता है कि जो इसका पेपर होता है वो किस तरीके का होगा, क्योंकि मैं अगर कम लिख के आया तो मेरे साथ क्या होगा अगर मैंने ओवर अटैम्प्ट कर दिया या मेरे को कोई क्वेश्चंस भी नहीं आते होंगे या मैं पास कैसे हो जाऊँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि आप बायोलॉजी का कहीं से भी हो सके तो सैम्पल पेपर ले लीजिए। अगर आप सैम्पल पेपर ले लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि आपके पास आपको सिर्फ वही सैम्पल पेपर सही तरीके से कर लेने हैं, क्योंकि उसी में से ही कई बार आपको पेपर पैटर्न पता लग जाता है। इसके साथ ही आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर को भी साथ ही साथ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि पेपर किस तरीके का रहने वाला है या पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पिछले 1-2 सालों का जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है वो बार बार रिपीट होता गया है उसके ऊपर। तो उनकी भी अगर आप तैयारी करेंगे तो भी आप यहाँ पे अच्छे नंबर ले सकते हैं। बाकी पेपर पैटर्न का चेकिंग का तरीका यहाँ पे सिंपल चेकिंग होती है। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा है तो उसके आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आपने थोड़ा अच्छा लिखा है तो उसके आपको पूरे नंबर में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो परसेंटेज आती है वो 70 से 80 के बीच जाती है स्टूडेंट्स की। अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो बायोलॉजी का पेपर आप बहुत अच्छे नंबरों से इस बार पास कर लेंगे।